दीवान से बचने के लिए छोटी लड़की घबराहट में खीरे के अंदर घुस गई। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल दीवान यह आधा खीरा उठाकर खाने वाला है। शुक्र है बूढ़े दीवान ने तुरंत चतुराई दिखाते हुए दीवान का हाथ पकड़ लिया और बहाना बनाया कि यह खीरा खराब हो गया है और खाने योग्य नहीं है। दीवान ने डर के मारे इसे फेंक दिया और टेबल से हरा सोडा लेकर उदास मन से चला गया। इसके बाद खीरे से निकली छोटी लड़की पूरा शरीर चिपचिपे पदार्थ से लथपथ पाई। बूढ़े दीवान ने उसे नल के नीचे साफ किया और ध्यान से उसके कपड़े सुखाए। अंत में बूढ़े दीवान वो छोटी लड़की को मानव दुनिया में भेज दिया। उसके भविष्य में अनजाने खतरों की संभावना थी, क्योंकि दीवान देश में वह सबसे छोटी थी और दूसरों की शरारतों का शिकार होती थी। अब वह सिर्फ बड़े दीवानों की दोपहर की नींद के दौरान धीरे से निकलने की हिम्मत कर सकती थी। बूढ़े दीवान ने उसे बचाने के लिए हर संभव उपाय किया। हालांकि उन्होंने सतर्कता बरती, फिर भी एक चौकस दीवान ने उसे लगभग पकड़ ही लिया। अच्छा हुआ कि ऊनी कंबल में लिपटी लड़की इतनी छोटी थी कि वह नजरअंदाज कर दी गई। हड़बड़ी में एक इस्तेमाल की गई कार के अंदर छुप गई। एक मजबूत आदमी ने बुजुर्ग को जबरदस्ती ट्रक पर बैठा दिया। वहीं दूसरी पहाड़ी पर एक और विशालकाय ने दो खराब हुई गाड़ियों को कुचला। इससे पहले कि बुजुर्ग कुछ समझ पाते, उसे उस आदमी ने गाड़ी समेत धकेल दिया। दूसरी पहाड़ी का विशालकाय भी देखकर तेजी से दौड़ पड़ा। लग रहा था कि वह बुजुर्ग को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वह इसके लिए भयंकर परिणाम भुगतेगा, क्योंकि उसी समय छोटी लड़की दाहिने पैर की कार में छिपी हुई थी और कार का टकरना लगभग निश्चित हो गया था। लड़की ने तुरंत स्टीयरिंग मोड़ दिया और उसके बाद राहत का एक दृश्य सामने आया। बूढ़े व्यक्ति को अनहोनी से बचते हुए देखकर विशालकायों को भारी हताशा हुई और उन्होंने तुरंत उसके कान पकड़कर कुछ और बेहतर चाल चलने की कोशिश की। तभी साफ आसमान से अचानक बारिश शुरू हो गई और तूफानी मौसम में खतरा बढ़ सकता था। यह देखते हुए कमजोरों को परेशान करने वाले विशालकाय चारों ओर छुपने लगे और शैताका। इसके कारण बुजुर्ग को और परेशान नहीं किया। फिर बुजुर्ग ने लड़की का चश्मा उठाया और उसके साथ घर की राह पर चल पड़ा।